सासू माँ, एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है रील्स पे, चलो उस पे वीडियो बनाते हैं। क्या करना है उस पे? बस ये दिखाना है कि पेलू जी ने ना मेरे से गुस्से से बात की और इसीलिए ना आप उनको धक्के मार मार के घर से निकाल रही हो और बेलन से उनका पिछवाड़ा लाल कर रही हो मार मार के। क्या एक और ट्रेंड है, उस पे रील बनाते हैं। आपने उस पे बस नो 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 करनी है। तो ये आसान लग रहा है। रेडी? क्या आपको हमसे बच्चा चाहिए? नो बोलो सासू माँ, नो नो। पर बहू मुझे तो यस बोलना है। चलो कोई नहीं, हम यस वाला ट्रेंड कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपनी बहू को महलों की रानी बना के रखूंगी और उसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। बहू मुझे नहीं करना ये सब, बस एक लास्ट ट्रेंड कर लो, वो बस 5 मिनट का काम है। ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ, गाना चलेगा पीछे से, पतली कमरिया मोरी, उसमें आपने ऐसे ऐसे करना है और मैं आय हाय हाय कर दूंगी। ठीक है, 1 2 3 पतली कमरिया मोरी। अरे सासू माँ, आय हाय हाय मुझे करना था। हाय मेरी पतली कमर सच में लचक गई। एक और ट्रेंड चल रहा है, कमर पे लात मारने से ना लचकी हुई कमर सीधी हो जाती है। इतने ट्रेंड कर लिए, एक और कर लेते हैं। रेडी स्टेडी गो। ये ट्रेंड मस्त था। स्वागत है आपका कलेशी सास के नए व्लॉग में। आज हम 7 बजे उठे और उठते ही देखा कि बहू अभी तक सो रही है, तो रसोड़े में जाके जोर जोर के बर्तन बजाने लगे ताकि बहू उठ जाए और हमारे इशारों पे नाचे। बहू के उठते ही हमने उसे चाय ना मिलने के ताने दिए और चाय नाश्ता मिलने पे हमने खाने में कमियां निकाली। फिर बहू तो घर के कामों में लग गई, इसलिए हमें पानी पीने खुद से रसोड़े में जाना पड़ा और हमारे घुटनों में बहुत दर्द हो गया। इस दर्द को कम करने के लिए हमने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बताया कि हमारी बहू तो पानी तक नहीं पूछती। दोपहर के 2 बजे घर में शांति होगी, जो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हम कलेश करने का बहाना ही ढूंढ रहे थे कि बहू के 2 नए पार्सल आ गए और बस हमने फिर से नया कलेश शुरू कर दिया। कलेश के बाद बहू के कमरे से रोने की आवाजें आई। हमने कान लगा के सुना तो वो अपनी माँ से हमारी चुगलियां कर रही थी। बस फिर हमने उस बात पे भी कलेश कर दिया। इससे पहले बहू बेटे को कुछ बताती, हमने पहले ही अपने बेटे को फोन मिला के रो रो के उसके कान भर दिए। रात को मेरे सड़े हुए बेटे को मनाने के लिए मेरी बहू से डिनर डेट पे ले जा रही थी। हमने अपने बीपी बढ़ने के ड्रामे करके उनका प्लान कैंसिल करा दिया। बहू की नींद में आग लगा के खुद चैन से सोने जा रही हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आज के दिन का बेस्ट कलेश आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए कलेश के साथ। बहुत नींद आ रही है, दिल कर रहा है वापस से सो जाऊं। क्यों, रात को क्या कर रही थी? बहन जी, सुबह के 4 बजे तक पिक्चरें देखेंगे तो कहाँ से नींद पूरी होगी, और फिर सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में ठीक से खाते भी नहीं है कुछ। अरे खाती तो हूँ। अच्छा जी, बताना जरा, मोमोज के अलावा क्या खाती हो तुम ढंग से? बहन जी, इतनी सी सब्जी लेगी, उसमें से भी कभी मटर निकाल देती है तो कभी टमाटर। बेटा अब तो सुधर जाओ थोड़ा। सुधरने की तो बात ना करो, इतने नए कपड़े इसके पास, पहनने वही पुराने। समझा के थक गई कि बहू रानी है तू, नौकरानी नहीं। ना स्किन केयर करती है, ना अपने बालों का ध्यान रखती है। हाँ, बाल देखो कितने पतले और डैमेज कर रखे हैं। एक नुस्खा भी भेजा था मैंने, इसको ट्राई किया इसने? नुस्खा छोड़ो, इससे तो बना बनाया तेल ही लगाया जाता। ले आओ मैडम जी, मैं ही लगा देती हूँ। पता है, पड़ोसियों की सास अपनी बहू से चंपी गिराती है। इनको इतनी अच्छी माँ और सास मिल गई है, फिर भी कदर नहीं है। ये लो सासू माँ, आप मेरी चंपी करो, मैं आपकी चंपी करूंगी। और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो। बोल दूं क्या बहन जी? हाँ हाँ बोल दो। बस दादी और नानी बना दे हमको। अरे यार, बहू रानी 1 कप चाय बना दो, मेरे सिर में बहुत दर्द कर रहा है। हाँ हाँ सासू माँ, बिल्कुल। बहू, इतनी देर हो गई, अभी तक चाय नहीं बनी तुमसे। सासू माँ, 1 घंटे पहले चाय बन चुकी है, आपको बताया तो था मैंने। मुझे क्या बताया? अरे स्नैप भेजी तो थी, ये देखो। फिर से बेहोश होगी, कुछ चाय की नहीं, मल्टीविटामिन की जरूरत है। बहू, ये काफी पेन लेके क्या कर रही हो? तुम तो खाना बनाने लगी थी ना? हाँ जी, उसी की रेसिपी सीख रही हूँ। तो बनाओगी कब? अरे तो अभी तो देखनी शुरू की है, समझूंगी। 1 हफ्ता तो लगेगा कम से कम सीखने में। इतना टाइम लगेगा? देखो मेरे हाथ का खाना है ना, तो मुझे तो 1 हफ्ता लगेगा। उपवास रख लो, तब तक रखा जाता तो। अरे बेहोश हो गई, मैंने सारा खाना बना दिया, कोई सलाद काट दो बेटा। सासू माँ, खीरा टमाटर कहाँ पड़े? लाओ। वाह, सुधर गई है बेटा, फ्रिज में पड़ा, निकाल लो। बहू, अभी तक सलाद नहीं कटा। कौन सा सलाद? अरे खीरा टमाटर लेके गई थी ना तुम। अरे वो तो मेरे स्किन केयर के लिए था। प्लीज कॉफी भी ला दो, टमाटर सा ना स्क्रबिंग कर लूंगी उससे। अरे ये आवाज कैसी आई? फिर से बेहोश हो गई। नमस्ते बेटा। हेलो बुआ जी। अरे बेटा, पैर छुओ बुआ जी के। आप ही ने तो कहा था मैं इस घर की बेटी हूँ। बेटियाँ कब से पैर छूने लगी? शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं लग रही तुम। वो कैसे लगते हैं? थोड़ा सिंदूर लगाओ, चूड़ियाँ पहनो। मैं तो लग जाऊंगी शादीशुदा, पेलू जी कैसे लगेंगे? उनको भी चूड़ियाँ और सिंदूर पहनाओगी क्या? बड़ी जल्दबाजी में शादी कर ली तुमने तो। हमारे भी कुछ चाव थे कि मेरे लिए भी सोने की अंगूठी आए। ये जरूरी थोड़ी है कि जिंदगी में जो चाहो वो सब मिल जाए। अब बेचारी सासू माँ को देख लो, वो चाहती थी कि उनकी ननद टॉक्सिक ना हो। मजाक कर रही हूँ। तुम ये बताओ, मेरे घर कब आ रही हो? जो बोलोगी ना वो बना के खिलाऊंगी तुम। आपके घर तो पता नहीं हम कब आएंगे, क्योंकि अभी हमने हनीमून पे जाना है, फिर हमने ग्रुप हनीमून पे जाना है। ग्रुप हनीमून? मैं, पेलू जी, इलू मम्मी जी और पापा जी। टेस्टी खाना तो आप हमें यहाँ पे भी बना के खिला सकती हो। चलो चलो बुआ जी, बहुत भूख लग रही है, बातें बाद में करेंगे। हमें तो कभी खिलाए नहीं, उसको तो खिला दे। चल चल चल, जा जा जा, निकल। मैं छोले भटूरे खाऊंगी, मैं पाव भाजी खाऊंगी। पेलू जी, सासू माँ का बीपी अप डाउन होने लगा है, उनके लिए बीपी की दवाई लेते आना। लव यू।
सासू माँ मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। वाह बहू, तुम्हें और मेरी जनता साफ साफ बता रहा है तुम्हारे चेहरे का निखार कि तुम्हें है बेसब्री से इंतजार कि 4 से 3 मेंबर्स का हो जाए ये परिवार। सासू माँ मुझे ना बहुत थकान हो रखी है, मुझसे नहीं होगा काम। कोई नई बात बताओ बहू, ये तो मैं रोज सुनती हूँ। मैं नहीं जा रही फंक्शन पे, मुझे ना बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। कल पूरी रात नहीं सोई मैं। बहू तुम्हारा चेहरा देख के एक बंदा बोल देना कि तुम पूरी रात नहीं सोई तो मैं अपना नाम कमला से कमली कर दूंगी। जब मेरे परिवार में जाना होता तभी बहाने बनाने होते हैं तुम्हें। सासू माँ मेरी ना इनसे लड़ाई होगी, मेरा मूड बहुत खराब है। पर चेहरा तो उस बेचारे का उतरा हुआ था, तुम्हारे चेहरे की चमक से तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई योद्धा जंग जीत के आया हो। यार शादी करके तो अलग ही ग्लो आ गया तेरे चेहरे पे। अरे शादी के बाद तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं यार। चल फिर मुझे मासी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दे। बिल्कुल ठीक कह रही है वो। बहू तुम मेरी नहीं सुनती तो कम से कम उसकी सुन लो, बना दो मुझे दादी। बेटा चिट्टा बिट्टा तो नहीं करती हो? नो नो, जस्ट वेप एंड ड्रिंकिंग, इतना तो हम भी कर लेते हैं। अरे वो वाली बात तो पूछो। अच्छा बेटा, आज तक कितने लोगों का काटा है आपने? 3-4 का काटा होगा और 7-8 से कटवाया होगा। सिर्फ 3-4 का कट है? होए आजकल तो एवरेज ही 50-60 का चल रहा है। पिछले रिश्ते में देखने गए थे ना, उसका 150 का रिकॉर्ड था जी। बेटा ओपन मैरिज में बिलीव करती हो क्या? नहीं नहीं, मुझे लगता है शादी से पहले चाहे 56 बॉयफ्रेंड बनाओ, पर शादी के बाद ये सब नहीं। बस 5-6 मेल बेस्ट फ्रेंड बहुत है। गाय ऐसी लड़की गाय, तो कहती हूँ अभी चुन्नी लगा देते। और रात को टाइम से सो जाती हो? हाँ जी 5 AM शार्प। बेटा किसी एक्स के साथ कैजुअल वगैरह तो नहीं है कुछ? नहीं आंटी नहीं, मेरे सारे एक्सेस ना मेरे दोस्त बन चुके हैं। बस कभी कभी उनके साथ मूवी डेट्स या फिर कॉफी वगैरह के लिए चली जाती हूँ। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बेटे की भी एक्सेस आती रहती है घर पे नेटफ्लिक्स एंड चिल करने। एक आखिरी बात है हमारे मन में, हम ना थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं। हमें ना पसंद नहीं कि हमारी बहू घर में ऐसे लॉन्ड्री पहन के घूमे। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं घर पे तो कवर कर लूंगी, लेकिन बाहर पहन के फोटोज पोस्ट करने के लिए रोका टोकी नहीं करेगा कोई मुझे। डन है जी डन। इतनी प्यारी बच्ची मिल रही है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हम कर ही सकते हैं। लो जी इसी बात पे मुंह गिला करो। लो वो पियो। बाय सासू माँ, मैं मायके जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए। मायके? पर क्यों? किससे परमिशन ली है तुमने? अरे इसमें परमिशन क्या लेनी, मेरा घर है, मैं कभी मर्जी जाऊँ। जब देखो मायके चली जाती हो। इस घर की जिम्मेदारी कौन देखेगा? सासू माँ मेरे आने से पहले क्या इस घर में काम नहीं होता था? तब कौन देखता था? मैं देखती थी। तो फिर अब भी आप ही देखोगी ना। तुम ना मुझसे जबान नहीं लड़ाया करो, अब यही तुम्हारा घर है, उस घर को भूल जाओ। मैं 25 साल रही हूँ वहाँ, 25 इयर्स, और यहाँ 25 दिन रहने से उस घर को भूल जाऊँ? मायके में बैठी रहोगी तो यहाँ सबसे घुलना मिलना कैसे होगा? आपने खुद मिल के क्या उखाड़ लिया सासू माँ? बनती तो आपकी अपनी एक भी ननद से नहीं है। अब एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है, तभी घर चलता है ना? हाँ तो फिर 1 हफ्ता एडजस्ट करो आप, मेरे को तो पूरी लाइफ एडजस्ट करना है इस घर में। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी घर वालों की याद आए तो वीडियो कॉल पे बात कर लो उनसे। श्री श्री टकीला जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो फिर मिलने क्यों जाना है? वैसे ना मुझे आज तक आपकी हर बात फालतू लगती थी, पर इस बात में दम है, इस बात में मैं गौर करूंगी। बहू मैं ना 3 दिन के लिए अपने भतीजे की शादी पे जा रही हूँ। वाओ 3 दिन घर में शांति रहेगी? क्या बोली? बस 3 दिन के लिए जा रही हूँ। यू शुड मेक योर लाइफ फन सासू माँ, सारी जिंदगी घर संभालने में लगा दिया आपने। मुन्नी बुआ को देखो, वो घूमने के लिए इंग्लैंड जा रही है। इंग्लैंड? कितनी चालाक है मुन्नी, हमें भी बता देती, पर मुझे क्या खुश देख सकती है ये। चलो तो मुझे साड़ी बताओ कौन सी पहनूं? आप मेरी सास हो के साड़ी पहनोगी? थोड़ा तो टशन में रहो यार। मुन्नी बुआ उस दिन क्रॉप टॉप खरीद रही थी, आप कब तक साड़ी में लिपटी रहोगी? दिमाग से तो गर्म रहती हो सासू माँ, कम से कम लुक्स तो कूल कर लो अपने। अब तो मैं भी क्रॉप टॉप पहनूंगी, वो भी ग्लिटर वाली स्कर्ट के साथ। ये हुई ना मेरी सासू माँ वाली बात। डांस परफॉर्मेंस भी तैयार करा देती हूँ आपको। ईला ईला की जवानी, दुल्हन से भी ज्यादा आपके चर्चे होने चाहिए शादी पे। क्या दूल्हा भाग गया है? पक्का दूल्हे को पता लग गया होगा कि आप भी आ रही हो शादी में, तभी डर के मारे भाग गया। बहू कपड़े तय लगवाए जा रहे हैं, शाबाश बहू। तुम्हारे आने के बाद घर के काम तो करवाने लगा है कम से कम। हम घूमने का प्लान बना रहे हैं, आप लोग भी चलो हमारे साथ। नहीं बेटा पिछले महीने तो गए थे हम तुम्हारे साथ, हर बार थोड़ी अच्छा लगता है। तुम पति पत्नी अपना अकेले घूमो, एंजॉय बेटा। हाँ बीवी पैर दबा रहा है, अरे दबाओ बहू, मेरे पति ने तो की नहीं, तुम तो करवाओ अपने पति से सेवा, नजर न लगे। मेरा बेटा बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगा रहा है। मैंने ना इनकी ऑयली स्किन के लिए एक्वालॉजिका का रेडियंस प्लस ऑयल कंट्रोल फ्लूइड सनस्क्रीन मंगाया। इसमें है वाटरमेलन, नाइसिनामाइड और SPF 50, जो स्किन का ऑयल कंट्रोल करके उसे सन डैमेज से बचाता है। और इसका लाइट वेट फॉर्मूला स्किन पे कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। वाह ये कहाँ से मंगाया? एक्वालॉजिका की वेबसाइट से। सरप्राइज। वैलेंटाइन गिफ्ट लाए जा रहे हैं बहू के लिए। सॉरी माँ, आपके लिए क्या लाऊं समझ नहीं आया। तू क्यों लाएगा मेरे लिए? मेरे पति लाएंगे। मेरा बेटा चाय बना रहा है। अरे वो गुड्डू का सर दुख रहा था ना, तो बना रहा हूँ। सियाना हो गया बेटा। अरे सॉरी कोई नहीं नॉर्मल है,
बस गेट बंद कर लिया करो ना, मुझे ही शर्म आ गई। बेटा तेरा पति निकम्मा है बिल्कुल, जब देखो कमरे में ही बैठा है, इसको ना जबरदस्ती बाहर लेके जाया कर। यही टाइम है राजे, ऐश कर लो, फिर हमारे टाइम में नहीं हो पाएंगी ये सब चीजें। क्यों घुसी रहती हो सारा दिन किचन में? शर्मा जी की बहू से सीखो, बाहर जाती है अपनी सहेलियों के साथ घूमती है, पार्टी करती है, तुम तो मेरी नाक कटा रही हो। मैंने तुम्हारी और शिवम की लक्षद्वीप की बुकिंग करा दी है। क्या? ट्रिप पे जाओ और मजे मार के आओ। ठीक है, ये लो गॉगल्स रख लो। और पिछली बार घूमने गई थी तो टैनिंग करा के आई थी, इसीलिए इस बार .N का विटामिन C+E सनस्क्रीन ले जाना मत भूलना, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि इसमें है SPF 50 और ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है। ये तो सेकंड में अब्सॉर्ब हो गया और कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ा और बिल्कुल लाइट वाटर टेक्सचर है इसका। और तुम्हारे कपड़े तो कहीं से लाइट वेट नहीं लग रहे बहू, ये क्या पूरे पूरे कपड़े रखे हुए हैं? तुम बीच में जा रही हो, मायके नहीं जो तुम्हें कोई जज करेगा वहाँ पे। बहू ये देखो आजकल की लड़कियां कैसे चैनल बना रही है, खुद भी फेमस हो रही है, अपनी सासों को भी कर रही है। तुम भी ऐसा कुछ स्टार्ट करो ना, मैं पूरा साथ दूंगी। चलो मैं सोचती हूँ इस बारे में। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलो अभी रील बनाते हैं। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू बहू ये आदतें ठीक नहीं है, रात को 2-2 बजे सोना और सुबह 7 बजे उठ जाना। बेटा कम से कम 8 घंटे की नींद तो लिया करो, 10-11 बजे तक उठा करो आराम से। वॉशरूम जा रही हो? हाँ जी। कितनी बार कहा है कि कहीं जाते खाली हाथ नहीं जाते, फोन लेके जाओ बेटा, टाइम पास कैसे होगा नहीं तो। मेरी बहू सुबह से लेके शाम तक ऑफिस के काम करती है, बेचारी इतना थक जाती है, तो घर आके काम क्यों करे, इतना कमा क्यों रही है? और मेरा बेटा कौन सा घर आके काम करता है? मैं तो कहती हूँ हाउस हेल्प रखे, खुद भी चिल करे और मेरे को भी ऐश कराए। बहू तुम्हें नहीं लगता तुम शादी करके बहुत बदल गई हो? पहले कितना घूमती थी सहेलियों के साथ, अब भी जाया करो। शादी करके ससुराल आई हो बेटा, किसी जेल में नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी झल्ली बन के निकाल दी, पर मैं चाहती हूँ मेरी बहू हीरोइन लगे और मेरे को भी बनाए, ताकि सारे रिश्तेदार हमें देख के सड़ मर जाएं। बहू तुम मायके नहीं गई इतने टाइम से, दिल नहीं करता क्या वहाँ जाने का? नहीं करता। कौन वहाँ जाके मम्मी की डांट सुने कि ये नहीं पहनना, फोन नहीं चलाना, यहाँ नहीं जाना, यही बढ़िया है। आपको दिक्कत नहीं होती आपकी बहू इतनी शॉपिंग करती है? नहीं, पर तुझे क्या दिक्कत है? तेरे बाप के पैसों से करती है तेरी माँ के? तेरी माँ की रख। गुड्डू बहू 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब तो बच्चा कर लो। तो हम खुद बच्चे हैं, अभी कहाँ से? ऐसे कितने साल की हो तुम? 33। 33 की उम्र में अपने आप को बच्चा बता रही हो, फिर जवानी क्या तुम्हें 55 की उम्र में आएगी? हमारी भी उम्र होती जा रही है, हम भी मरने से पहले अपने पोतों का मुंह देख लेंगे। सासू माँ आपके बेटे पास टाइम तो है नहीं, जब देखो काम काम, मुझे तो टाइम देते नहीं है, बच्चे को कहाँ से देंगे? वही तो 3 साल हो गए ना, अब तुम पुरानी हो गई हो, तुमसे बोर हो गया होगा वो। बच्चा कर लोगी ना तो वो भी अपने टाइम निकालेगा तुम्हारे लिए और तुम भी टाइम से फ्री। बच्चा करने के बाद कौन फ्री होता है? पूरी जिंदगी तो उनको बड़ा करने में लग जाती है और कुछ बच्चे तो बड़े ही नहीं होते। आपके वाले कोई देख लो, बस बच्चा करके दे दो ना, संभाल तो मैं लूंगी। सासू माँ आपके दिए संस्कार ना मुझे पेलू जी में दिखाई देते हैं, छोटी सांस लगते हैं मुझे वो। और अगर मेरा बच्चा भी आपके साथ रह गया, आपके जैसा बन गया, तो मेरी तो जिंदगी झंड है यार। डर तो मुझे भी लगता है कल को बच्चा तुम पे जाके तेज तरार बन गया तो। पर कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ जैसे मैं अपने पेलू का ब्रेन वॉश करती हूँ, उस बच्चे का भी कर दूंगी। बहू रानी तुम्हें तो सास के रूप में फरिश्ता मिल गया है। हमारी सास तो इतनी सख्त होती थी ना, सुबह 3:45 बजे उठा देती थी। मैं तो तुम्हें 6:15 बजे तक सोने देती हूँ। हमारा तो सारा खानदान एक कमरे में सोता था, पर तुम्हें तो अलग कमरा मिला हुआ है, उसमें भी कुंडियां लगा के रखनी है। हमारी तो अपने पति के सामने आवाज तक नहीं निकलती थी, ए जी ओ जी सुनते हो जी ऐसे करके बुलाते थे, और तुम तो सीधा नाम लेके बुला लेती हो उसको। मेरी सास ने तो मेरे को शादी के अगले दिन लगा दिया था काम पे, तुम्हें तो फिर भी मैंने शादी के 1 महीने बाद बोला है काम के लिए। हम तो अपने पति के कच्छे तक धो देते थे, और तुम्हें तो रुमाल धोने में भी आफत आती है। हमें तो बस सूट पहना लाड होता था, चुन्नी सिर से नीचे जाते ही सास बवाल कर देती थी। और तुम्हारे कपड़ों के लिए तुम्हें कुछ बोल के दिखाओ, तुम बवाल कर दोगी। हाँ, हमारे पति हमें साल में 1 बार पिक्चर दिखाने लेके जाते थे, तब भी हमें लगता था कि इतना रोमांटिक आदमी मिल गया हमें। और तुम हर दूसरे दिन घूम रही होती हो मेरे बेटे के साथ, फिर भी उसे बोल रही होती हो कि बेबी तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं। खबरदार उसे बेबी बोली तो वो मेरा बेबी है, तुम्हारा नहीं। इतना तो खुद का कर लो ना। मैं घर पे रह के तो काम कर सकती हूँ ना। हाँ हाँ, घर पे रह के जो मर्जी काम करो। मैं हम दोनों का इंस्टाग्राम अकाउंट बना रही हूँ, हम दोनों मिलकर रील्स डालेंगे और फेमस हो जाएंगे। है? मैं फेमस हो जाऊंगी? हाँ सासू माँ, आप हर सास के लिए रोल मॉडल बन जाओगी और लोग आपके साथ फोटोज खींच के जाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप जो नहीं हो ना, आपको वो बनने की एक्टिंग करनी है। समझी नहीं मैं? अरे एक अच्छी सास, थोड़ा सही से समझाओ मुझे। हमें ना सास बहू गोल्स दिखाने हैं, मतलब कि दिखावा करना है प्यार का, कि आप मुझे बेटियों से भी ज्यादा लाड प्यार कर रही हो, जिसे देख के ना बाकी बहुओं को अपनी सास डायन लगे और आप देवी लगो, और उनके घरों में कलेश हो कि देखो देखो उसकी सास कितनी अच्छी है, कि साथ में शॉपिंग करने जाती हैं, घूमती हैं, ऐश करती हैं। बस ये सब करना है, पर इसमें तो खर्चा हो जाएगा ना हमारा। नहीं नहीं, खर्चा नहीं होगा, ब्रांड्स भेजा करेंगी सब कुछ। है फ्री में? हाँ सासू माँ, बिल्कुल फ्री। अभी पेज बना लो हम दोनों का। मैंने तो पेज का नाम भी सोच लिया है, फुलझड़ी बहू की पटाखा सास। चलो पहली वीडियो बनाते हैं। हाँ ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। अच्छी सास बनने की एक्टिंग तो आप वैसे भी कर लेती हो।